हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब मज़े में होंगे। बच्चों, आज मैं आप सबके लिए एक नया पाठ लाई हूँ, भक्ति के पद। कबीर। औंधा घड़ा न जल में डूबे, सुधा सुभर भरिया, जाको यह जग घिन करी चाले, ता प्रसादे निस्तरिया। कबीर जी कहते हैं, जिस प्रकार उल्टा घड़ा न तो जल में डूब सकता है और ना ही उसमें हम कुछ भर सकते हैं, उसी प्रकार किसी व्यक्ति से घृणा करने से हम उस पर अपनी कृपा से छुटकारा नहीं पा सकते। गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंदियो बताए। कबीर जी कह रहे हैं, गुरु और गोविंद जब दोनों एक साथ खड़े हों तो मुझे किसे पहले प्रणाम करना चाहिए। मैं अपने गुरु का कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और धन्यवाद कहता हूँ कि इन्होंने मुझे मेरे प्रभु से मुझे अवगत कराया है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखा माही। कबीर जी कह रहे हैं कि जब मेरे अंदर मैं नामक अहंकार था तब मैं प्रभु को प्राप्त न कर पाया, किंतु अब जब मेरे अंदर मैं नामक अहंकार समाप्त हो गया, मैं अपने प्रभु को प्राप्त कर पाया हूँ और अब मेरी आँखों के आगे से अहंकार नामक अंधियारा मिट गया है और प्रभु की रोशनी चारों तरफ फैल गई है। कागा काको धन हरे, कोयल काको देत, मीठे शब्द सुनाए के जग अपनों कर लेत। कबीर जी कह रहे हैं, कौवा, कागा अर्थात कौवा किसी का धन नहीं चुराता, ना ही कोयल किसी को धन देती है। यह तो केवल भाषा का भेद है कि कोयल की मीठी वाणी सबका मन हर लेती है। इसीलिए हमें अपने शब्दों को मीठा रखना चाहिए। जग में वही व्यक्ति सबको अति प्रिय होता है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगो कब। कबीर जी कह रहे हैं, कल का काम आज करो और आज का काम अब करो। न जाने कब किस समय में प्रलय आ जाए और समय बदल जाए और आप वह कार्य करने से रह जाएं। रहीम। बड़े बड़ाई ना करें, बड़ो न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरो मोल। रहीम जी कहते हैं, बड़े हो, चाहे आप किसी भी पदाधिकारी पर हो, चाहे आप धनवान हो, चाहे आप गुणवान हो, किंतु अपना बड़बोलापन नहीं लाना चाहिए। हीरा कब कहता है कि मेरा तो लाख टका मोल है। यह हमारी कर्म होने चाहिए जो हमारी बढ़ाई दूसरों के मुख से होनी चाहिए। थोथे बांदर क्वार के, जो रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भये, करे पाछली बात। अर्थात रहीम जी कहते हैं, जिस प्रकार बिना बारिश के कुछ बादल गरजते हैं और फिर उड़ जाते हैं, उसी प्रकार जब एक धनी पुरुष निर्धन हो जाता है फिर भी बराबर वो अपने धन धान्य का वखान करता रहता है। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिहई न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संची सुजान। रहीम जी कह रहे हैं, जिस प्रकार पेड़ अपना फल नहीं खाते हैं, सरोवर अपना पानी नहीं पीते हैं, उसी प्रकार कुछ लोग अपनी संपत्ति दूसरों पर न्यौछावर कर देते हैं। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करे किन कोय, रहीमन बिगड़े दूध को, मथे न माखन होए। रहीम जी कहते हैं कि हमें जो बात भी कहनी चाहिए सोच समझ कर कहनी चाहिए, अपने वार व्यवहार को सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि यदि यह एक बार बिगड़ जाता है तो वह बनाए न बनता है। जैसे एक दूध जब फट जाता है
तो उसमें से माखन नहीं निकाला जा सकता। कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तै सोई फल दीन। रहीम जी कहते हैं, स्वाति नक्षत्र में बारिश की एक बूंद अलग अलग जगह गिरती है, किंतु अलग अलग रूप लेती है। जैसे यदि वह सीप में गिरती है तो मोती बन जाती है, सांप के मुंह में गिरती है तो जहर बन जाती है। सूरदास जी, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गयन के पीछे मधुबन मोहि पठायो। चार प्रहर बंसी बट भटक्यो, सांझ परे घर आयो। सूरदास जी यहाँ पर बाल गोपाल कृष्णा की लीला का बखान कर रहे हैं, जिसमें श्री कृष्ण अपनी यशोदा मैया से कह रहे हैं, हे माँ, हे यशोदा मैया, मैंने तो माखन नहीं खाया है, मैं तो सुबह सुबह गाय चराने मधुबन चला गया था। 4 पहर मैं तो वहीं था, भटक रहा गायों के साथ, और सांझ को अपने घर आया हूँ। मैं बालक बहियन को छोटो छीको के ही विधि पायो, ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, बर बस मुख लपटायो। माँ, मैं तो छोटा सा बालक हूँ, मेरे तो छोटे छोटे बाजू हैं, मैं उस छीके पर टंगे हुए लोटे में से कैसे माखन खा सकता हूँ? ये ग्वाले तो बड़े बैरे हैं, बहुत बुरे हैं, ये झूठ मूठ ही मेरे मुंह पर माखन लगा देते हैं। तू जननी मन की अति भोरी, इनके कहे पति आयो, जिय तेरे कछु भेद उपजी है, जानी पराई जायो। अब वो कहते हैं, श्री कृष्ण छोटे से बाल गोपाल, हे माँ, तू तो भोली भाली है और तुझे तो कुछ मालूम भी नहीं है। ये तेरे मन में खामखा ही संदेह भर देते हैं कि मैंने माखन चुराया है। यह ले अपनी लकुटी कमरिया, तब तही नाच नचायो, सूरदास तब बिसही जसोदा, ले उरकंठ लगायो। कृष्णा कहते हैं, माँ यशोदा, मैं तो अपनी ये छोटी सी लकुटिया कमर में लपेटे लपेटे इधर उधर नाच रहा हूँ, और मैंने तो ये सब कुछ नहीं किया है। और ये सब बातें सुनकर माँ यशोदा की आंखें भर आती हैं और वो उन्हें अपने हाथों से भरकर अपने गले लगा लेती हैं। मीराबाई, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहिनी मूर्ति सांवरी सूरती, नैना बने विशाल, अधर सुधा रस मुरली राजती, उर बैजंती माल। क्षुद्र घंटिका कटि तट शोभित, नुपुर सबद रसाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत पछल गोपाल। अर्थात मीराबाई इन पंक्तियों में कह रही हैं, हे नंदलाल, हे गोकुल के लाल, मेरे नयनों में आकर बसो। आपकी मोहिनी सांवली सूरत मेरे मन में बसी हुई है, मेरे नयनों में बसी हुई है। आपके अधरों पर यह मुरली और आपके गले में सजती ये सुंदर फूलों की माला बहुत सुंदर लगती है। आपके कमर में लटकती ये छोटी सी घंटी कितनी सुसज्जित लगती है। मीरा जी कहती हैं, हे नंद गोपाल, आपको देखकर मेरा मन सुखदाई हो जाता है। बच्चों, इस पाठ में हमने अपने देश के जाने माने कवियों की गाथाएं पढ़ी हैं, उनकी द्वारा रचित रचनाएं पढ़ी हैं। आशा करती हूँ आप सब ने इसका आनंद लिया होगा। आप स्वयं भी पढ़ें, अभ्यास भी करें।